इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की ईरान और गजा में इसराइली जारियत की मज़म्मत। चेयरमैन OIC का जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश करने का मुतालबा। इस्तांबुल में जारी इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, इराक़ी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर ख़ुसूसी सेशन भी होगा। इसराइल का अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। कुद्स पोर्ट्स के सरबराह सईद यज़द को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है 24 घंटों में 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। सुबह खोस्तान में धमाके से 4 ईरानी शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान का दाखिली सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। ऑपरेशन वादा सादिक सोम। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। वुस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 2 फ़िज़ाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, अस्करी तनसीबात, दिफाई सनतों को निशाना बनाने के दावे। इसराइली मीडिया की हैफा में 45 अफराद जख्मी हुए। इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। भारतीय जारियत से खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। हक़ दिफा के तहत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया। सदर ट्रंप ने तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे 4-5 बार नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर ये लोग नहीं देंगे। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। ईरान से मुतालिक कहा कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अफरात ज़र पर काबू पा लिया। इनकम टैक्स की शरह 1% कर दी। सोलर पैनल्स का टैक्स 10% कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में बजट पर बहस समेट लिया। कहा कि माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। फाइनेंस कमेटी की 50% सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएंगे। हुकूमत से अपने अखराजात कम नहीं किए, अवाम पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। कहा फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होना चाहिए था। सेनेटर अली जफर के तमाम अरकान को फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। कहा रिपोर्ट देखे बगैर मंजूरी कैसे दे दें। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। सिंध असम्बली में सालगिरह का केक काटा गया। सदर आसिफ जरदारी का कहना है शहीद बीबी की आमरीत के खिलाफ इस्तकामत से मुज़ाहमत की। हम उनके विजन से रहनुमाई ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत थीं। इनके मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत 23 जून को होगी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पंजाब तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज के शुरू किए गए मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब के तमाम हस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बिजली आती नहीं, बिल मांगते हो। सक्खर के दुकानदार ने सबको मुलाजमीन पर कैंची से हमला कर दिया। गर्दन और सीने पर कैंची के वार से लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम जान बहा, 1 मुलाजिम जख्मी। और नेशंस हॉकी कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शॉट आउट पर 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता।
शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। मार्को रूबियो की पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंथोनियो गुतेरेस पाकिस्तानी, रूसी और चीनी मंदूक ने सीज़ फायर की तजवीज़ पेश कर दी। जेनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा की रानी हममनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात। जौहरी मुआहदे से मुतालिक गुफ्तगू। ईरान के तमाम उमूर पर बातचीत के लिए रजामंदी का इंदिया। भारत सिंध ताश मुआहदा तस्लीम नहीं करता तो एक और जंग लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, दोबारा भारत को शिकस्त देंगे, फिर 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। हम अपने दरिया का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। कराची में खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत भारत की नाकामी है। पाकिस्तान ना खप्पे और सिंध ना खप्पे के नारे लगाने वाले सियासी यतीमों को एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हट जाने की दरखास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक हो गए। दौरान जरा वज़ीर आज़म ने कहा कि इसकी वजह से बैरून मुल्क के दौरे पर ना जा सका, मगर आज एक भी सबूत रिकॉर्ड नहीं हो सका। समाअत 23 जून तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में बजट के मामले पर अपोजिशन की बैठक आज फिर होगी। गवर्नर से भी मुलाकात होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो वफाकी हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। वज़ीर आला जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर सकते हैं। मर्दान के इलाके बाबूसई की पहाड़ियों से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें काटलिंग टाइप D अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। जिला शांखला में जीप ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। बच्चा और खातून जा बहा। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में कोंगो के मजमूई केसेस की तादाद 9 हो गई। 3 मरीज इंतकाल कर चुके। मुल्क में प्री मानसून हवाओं की एंट्री। सुबह सवेरे मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में बादलों के डेरे। आज से 23 जून तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। मौसीकी सफीर बनकर मोहब्बत और अमन का पैगाम सरहदों के पार पहुंचाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मौसीकी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आर्टिस्ट फंड के जरिए नादार फनकारों की माली माउनत जारी है। चित्राल में सिंदूर मेले का दूसरा रोज। आज पोलो के 2 मैच खेले जाएंगे। सकाफती रक्स, पैराग्लाइडिंग और पैराशूट के मुजाहरे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अमेरिका में गिरफ्तार फलस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील को जमानत पर रिहा कर दिया गया। महमूद खलील को वफाकी अदालत के जज ने रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बावजूद अप्रैल में महमूद खलील को बेटे की पैदाइश पर भी रिहाई नहीं मिली थी और न ही उन्हें ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत का मौका दिया गया था। यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 352 तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। तमाम अफराद को बाहिफाजत वालियोखुरा के बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। कश्ती में गैर मुल्की सवार थे जिनसे तफ्तीश की जा रही है। शुमाली कोरिया में बारिश से जल थल एक हो गया। प्यांगयांग और मुल्क के शुमाली और बस्ती इलाकों में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। मुख्तलिफ मकामात पर 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई।